स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। 10th का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो 10th के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कुछ एनालाइज किया है। ये क्वेश्चन में 100% तो नहीं, लेकिन 90% गारंटी हमारी है कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत एनालाइज करने के बाद संस्कृत का, खास करके ये क्वेश्चन किसका है, संस्कृत का। संस्कृत में बहुत एनालाइज करने के बाद ये 10 क्वेश्चन का शेड्यूल निकाले हैं। इसमें से 7-8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा आपका, ठीक है। तो आओ देखते हैं 10 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और ये 10 क्वेश्चन नाम का, इससे 15-20 क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो आते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दयानंद की मृत्यु कब हुई? दयानंद की मृत्यु कब हुई? ये संस्कृत में आपको एक पाठ पढ़ना है, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिसने DBR स्कूल की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, बहुत सारे नेक काम किए इन्होंने, ठीक है। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। चलो, दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो दयानंद की मृत्यु हुई थी आपका 1883 में, 1883 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद पूछा कर्मवीर पाठ में कुल कितने सदस्य थे? चलो, ये इसका आंसर हो गया 1883, ठीक है। कर्मवीर पाठ में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य इसमें थे कै गो? 4 गो। कै गो सदस्य थे इसमें? 4 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीखन टोला से विद्यालय कितना दूर था? भीखन टोला, उसमें भी एक चैप्टर है भीखन टोला वाला, इसमें मास्टर जी आए थे भीखन टोला, ठीक है। इसमें चैप्टर में कितना दूर था? तो दूर आपका हो जाएगा 1 कोस। दूर आपका हो जाएगा कितना? 1 कोस। 1 कोस कहने का मतलब 2 या 3 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 1 कोस कहने का मतलब उससे भी कम, 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद वेद, देखो आ गया ना क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसको शॉर्ट में लिख दिए स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कोई बता सकता है हमें? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। ये पूछा कब हुई, कहाँ हुई। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। याद रखिएगा इस बात को, कहाँ हुई थी? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मुंबई में, ठीक है। चलो अब आते हैं, व्याघ्र पथिक कहाँ स्नान करने के लिए गया? कहाँ स्नान के लिए करने के लिए पथिक ने बुलाया, ठीक है। पथिक ने बुलाया, तो ये तो बेचारा लोभ में फंस चुका था। ये चैप्टर पढ़े होंगे, इसमें आपने पढ़ा होगा, ये तो लोभ में फंस गया था। तो इस कहाँ बुलाया गया इसको स्नान करने के लिए? जाहिर सी बात है, घर में तो बुलाएगा नहीं, तो कहाँ बुलाएगा? नदी में बुलाएगा, क्योंकि घर में तो बाघ आ नहीं सकता है। बाघ कहाँ पे इंतजार कर रहा था पथिक का? नदी के पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्क के कितने द्वार होते हैं? नर्क के कितने द्वार होते हैं? याद रखिएगा, नर्क के कितने द्वार होते हैं? 3। नर्क के 3 द्वार होते हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये क्या हो गया? आपके नर्क के द्वार हो गए। कितने? 3, ठीक है। शांति का सर्वोत्तम रूप क्या है? शांति का सर्वोत्तम रूप है शिक्षा। शिक्षा, क्षमा, है ना, दानवीर बनना, ये सब एकदम शांति का रूप है। तो क्षमा, शिक्षा, दानवीर बनना, कुछ भी पॉइंट है उसमें टिक लगा देना। चलो, संस्कार कितने होते हैं? तो बाबू संस्कार कितने होते हैं? चलो, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है ना, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा प्रिंट हुआ था इसमें। संस्कार, चलो देखते हैं, हम आपको एक्स्ट्रा इसमें बता देते हैं। पूछेगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार होते हैं बाबू 5 प्रकार के, ठीक है। और अगर पूछ दिया कि इस 5 प्रकार में संस्कार कितने हैं आखिर, तो संस्कार आपका 16 गो संस्कार होता है, ठीक है। इनमें जन्म से पहले 3 संस्कार और जन्म के लास्ट तक एकदम संस्कार होते रहता है। यानी कि जन्म से पहले, यानी कि गर्भावस्था में भी संस्कार होते हैं, ठीक है, 3 संस्कार। उसके बाद जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे अंतिम यानी कि अंतोइष्ट संस्कार होता है। यानी कि कुल मिला के कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। संस्कार कितने भाग में बटे होते हैं? 5 भाग में। 5 भाग कहने का मतलब, एक गर्भावस्था में, एक गर्भावस्था के बाद, एक आपका बाल्यावस्था में, एक आपका प्रौढ़ावस्था में, और एक आपका अंतिम अवस्था में। ये आपके 5 संस्कार होते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं, धृतराष्ट्र का सुयोग मंत्री कौन था? धृतराष्ट्र का सुयोग मंत्री कौन था? विदुर। विदुर जी जो थे वो धृतराष्ट्र के एकदम सुयोग मंत्री थे, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा 10th वाले बच्चों के पास।
और किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th वाले बच्चे खास करके, जिनके भी घर में कोई 10th देने वाले, वो इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।